हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Libra, let's see क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, देखते हैं जनरल मैसेज आपके लिए। पहले वी हैव लॉयल हार्ट। ओके, यहाँ पे मे बी आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने आप से। क्या आपके लाइक्स हैं, क्या आपके डिसलाइक्स हैं, आपको अच्छे से पता है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं आप बेसिकली अपने आप से। आप सही डायरेक्शन को बार बार चुनने की कोशिश कर रहे हैं और लॉयल्टी आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। देयर इज समवन अराउंड योर अराउंड योर स्पेस, अराउंड योर एनर्जी, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। जिस पर्सन से मे बी डील कर रहे हैं वो बहुत ही लॉयल है आपके लिए। मे बी आपको उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। इट इज़ देयर कि लॉयल्टी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग गई है। क्यों? क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने लग गए हैं, अपने गट इंस्टिंक्ट से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने लगे हैं कि वट एग्जैक्टली यू फील, एंड आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वोकल होकर एक्सप्रेस करने लग गए हैं लोगों को, एंड दिस इज़ वेरी गुड। और अगेन आप देख रहे हैं मिररिंग कर रहे हैं ये दोनों आउल्स, तो आप भी कहीं ना कहीं वो मिररिंग यूनिवर्स आपके साथ भी करता है। अगर आप अच्छी एनर्जी देंगे तो वो भी देगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। बहुत ही ड्रीमर की एनर्जी आ रही है। मे भी नई नई चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को ग्रूम करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप में से कुछ हो सकता है कि अपने हेयर कलर कराने की सोच रहे हैं। कुछ भी ब्यूटी लाइक जो चीज़ आपको थोड़ा सा इमोशनली पैम्पर करती है, ऐसी चीज़ों के बारे में आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। कुछ एक नई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, नई वो इमोशनल बिगिनिंग आपके लिए दिख रही है, जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बट कहीं ना आप अपने आप को में भी रोकने लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। मे बी अगेन आप सोचते हैं कि भाई यू कैन नॉट अफोर्ड ऑल द थिंग्स दैट यू एक्चुअली डिज़ायर, बट ये चीज़ें आप कर पाएंगे बहुत ही ईजीली। जस्ट ये ब्लॉकेज ही होता है, ये भी ब्लॉकेज ही होता है। थोड़ा सा लाइक उन चीज़ों में आपको टैप इन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप हमेशा मॉल से शॉपिंग करें, तो मॉल जाइए, वहाँ के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में लीजिए। कुछ लीजिए नहीं चाहे, बट वहाँ पर जाइए, चीज़ें देखिए, उन चीज़ों के टैग्स देखिए, उनको फील कीजिए, और हो सके तो कुछ छोटा मोटा अपने लिए लेकर आइए। देन यू विल फाइंड कि आपकी एनर्जी एलिवेट हो रही है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं, रेगुलरली नहीं मतलब आप जाते आते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए। लाइक गिव योर सबकॉन्शियस माइंड द फीलिंग ऑफ इट। इसी तरह से लोग प्यार में करते हैं कि प्यार चाहते हैं बट अपना दिल को ही नहीं खोलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ओके, इसी तरह से अबंडेंस के, करियर के चीज़ों के ब्लॉक आते हैं जब आप उन चीज़ों को फील नहीं करना चाहते और सिर्फ चाहते हैं कि मैजिकली वो चीज़ें आपके पास आ जाएं। ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया कि यू हैव एवरीथिंग। आपका वो वर्जन है जहाँ पे देयर इज़ फाइनेंशियल अबंडेंस। अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए थोड़ा परेशान रहते हैं, या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी करंट स्टेट से, तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि यू ऑलरेडी हैव इट। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर बिलीव रखिए और कीप मूविंग, है ना, कीप मूविंग। पॉजिटिव रखिए, हाई वाइब्रेशंस में रखिए अपने आप को, और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप चैंटिंग करें, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करें, या जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसकी चैंटिंग करें। और हर धर्म में कहीं ना कहीं चैंटिंग का रिचुअल होता ही है, आप वो भी कर सकते हैं। बात इमोशंस निकालने की है, अपने अंदर से एनर्जी वो वाली निकालने की है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी अब टी लीफ मैसेजेस से देखते हैं व्हाट कैन हैपन इन दिस टाइम फ्रेम। आई विल टेक दिस वन।
ओके, वी हैव शार्क टेक केयर ऑफ और देयर विल बी मटेरियल वेल्थ, लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी हमने अबंडेंस की बात करी और अभी आ गया कि आपको सेव रखना चाहिए। मनी सेविंग एक अबंडेंस का बहुत ही ज़रूरी पहलू है, क्योंकि आप अगर 2 लाख भी कमाते हैं ना और आप 2 लाख खर्च कर देते तो आपने कुछ नहीं बचाया। आपकी सेविंग्स ही बताएंगी कि आपने क्या कमाया। ठीक है। एंड देन वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रह सकते हैं चीज़ों के लिए। वी हैव गेबल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट रह सकता है आपका। ठीक है। एंड फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। अपने आसपास टॉक्सिक लोगों को भी देखते रहिए कि भाई आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन ना हो जो आपको ड्रेन करे। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का समय आ गया, स्पेशली अगर वो टॉक्सिक है तो। एंड देन वी हैव बो, कोई आपके बारे में बहुत ही हाईली सोच रहा है और ये एक महिला भी हो सकती है। ठीक है। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, यांग एनर्जी। वी हैव शैलो। ओके, वी हैव sorrow, loss, grief, depression। ओके, अगेन ये टिपिकल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन तो नहीं बोलना चाहिए, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। दिस पर्सन इज शैलो। अगेन इस पर्सन के अंदर कोई डेप्थ नहीं है। इस पर्सन के सारी जो एनर्जी है वो पैसा कमाना है, सेक्सुअलिटी में जा रही है, इन सब चीज़ों में जा रही है। और कहीं ना कहीं आप इनको और भी ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं फॉर हीलिंग। आपको हील इनको होना है, ये ऐसा आप बार बार दिखा देते हैं। और ये चीज़ इनके लिए एक बहुत ही डीप सोरो बन गई है, क्योंकि दे वांट यू बट दे कैन नॉट मैच योर एनर्जी। ठीक है। लेट्स सी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, वही कार्ड रिपीट हो गए हैं जो आपके उसमें आए थे जनरल रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, इट कैन बी, और ये कार्ड में तो स्पेसिफिकली ऐसा लग ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं। दिस पर्सन कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि आप जो हैं अबंडेंट हैं, आप बहुत प्यार करते हैं इनको, बहुत नर्चरिंग हैं, आपको बहुत वैल्यू करते हैं ये पर्सन। बट दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप टू यू। क्यों? एक तो एनर्जेटिकली डिफरेंस है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपसे ओपन अप होना ईजी नहीं है, क्योंकि यू कैन सी थ्रू देम। जब आप किसी इंसान की यू कैन सी थ्रू देम, तो वो इंसान आपसे ओपन अप क्यों होगा? वो उन इंसानों से ओपन अप होगा जो उनकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, स्पेशली अगर उनमें कोई कमी है, स्पेशली अगर उनको वो क्लोज्ड ऑफ है, स्पेशली अगर उनको मोस्टली मैन क्या करते हैं, दे गो फॉर अ वुमेन जो इजी है, ना कि वो वुमेन जो स्ट्रांग है, जो क्लियर है, जो उनके थ्रू देख सकती है। दे विल ऑलवेज गो टू अ वीकर वुमेन जो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है या इजीली अपनी एनर्जी उनको दे देती है। तो दैट इज़ हाउ, उनको एनर्जी से ही मतलब है, चाहे वो आपके पास आए चाहे किसी और के पास जाए। तो दिस इज़ हाउ मैन डू, दे गो टू हैव दैट एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। और ऐसे ही मैन, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पुरुष ही मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। ऐसा नहीं, महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। दे कैन लाइक स्वैप इनटू किसी और पर्सन के पास चले गए, या उनको बेसिक मनी के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा करती हैं महिलाएं भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, बट इट्स मेनली अबाउट के आप ये जो पर्सन है ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। फिलहाल इनको अभी दूसरों को यूज़ करना या दूसरों के साथ रहना आ रहा है, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, बट ये ओपन अप नहीं हो सकते। ओके, आप चाह रहे हैं कि आपसे ओपन अप हो, थोड़ा सा ही जेस्चर दिखाएं, जितना ये कर सकते हैं उतना ही करें, और आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी इनको रेडी हैं। आप कहीं ना कहीं आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ही डीप रूटेड है। आप इस कनेक्शन को हर उस नज़र से देख रहे हैं जैसे देखना चाहिए, लाइक फुलफिलिंग देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई बस ये पर्सन आपके पास आए तो आप उनकी वो हीलिंग और वो लव उनको दे सकते हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्राइटेंड है आपसे। ओके, दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग ऑफ यू इन अ वे कि भाई आपको
आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। दे नो कि आपको एक सही ट्रीटमेंट ही देना होगा, आपको एक सही ऑफर ही देना होगा, अदरवाइज यू वॉन्ट वेलकम देम। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। मैं 6 कार्ड्स लूंगी, ठीक है। अभी क्या है करंट एनर्जी स्ट्रांगली, और आगे क्या हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना पुश कर रहे हैं आप लोगों को हील करने के लिए। आपकी भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे कोडिपेंडेंसी हो रही है, या आप भी कहीं ना कहीं लस्ट में जा रहे हैं, तो वो चीज़ यूनिवर्स हील कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं जगा रहे हैं आप दोनों को, ठीक है। एंड अपकमिंग एनर्जी में हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी अपकमिंग टाइम में। मे बी 4 वीक्स में ही चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी इस पर्सन के साथ, और एक कनेक्शन की एनर्जी में, स्टेबिलिटी की एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं। आपकी एनर्जीज स्टेबल हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही साइकिकली, इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, एंड दे विल मिस यू लाइक एनीथिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको वो स्पिरिचुअलिटी की जो पावर है, आप जो इनको समझते हैं वो पावर इनको फील होगी एनर्जेटिकली। एंड यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स में आ रहा था आपके लिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में, बट स्टिल यू आर ऑन द राइट पाथ। ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए और पुश कर रहे हैं कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग लेके आइए, नई चीज़ें करिए अपने लिए, अपने करियर में मूव करिए, कुछ आगे बढ़िए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, और स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में तो है ही, ठीक है, क्योंकि दिस इज डिवाइन, डिवाइन कनेक्शन समहाउ। तो वो कनेक्टेड तो आप लोग रहने ही वाले हैं एक दूसरे से, कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। सरफेस लेवल पे चीज़ें कुछ भी हो रही हैं, 3D वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, कि सामने रियलिटी में वो चीज़ें नहीं आ रही, बट स्पिरिचुअली आप लोग बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम येट, दिस इज़ नॉट द टाइम। कहते हैं ना, फूल तभी खिलेंगे जब बाहर आएगी, उससे पहले नहीं होता है। कहते हैं ना, किस्मत से पहले और किस्मत से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। और ये पर्सन जो थर्ड पार्टी में है, उसको मैं किसी दिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज की स्पेशल रीडिंग बनाऊंगी, तब क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। पर मैं फिर भी एक कार्ड ले लेती हूँ कि वेयर इट इज़ गोइंग विद द थर्ड पार्टी। यस, यहाँ पर ये सब चीज़ें जो इस कनेक्शन में है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ये पेनफुल है, बट स्टिल दिस पर्सन हैज़ स्टेप टू गो इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं 9 ऑफ वांड्स है, 10 ऑफ वांड्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगेन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन कि जहाँ पे हर्ट भी है, सब प्रॉब्लम्स भी हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज स्टिक टू इट। ये चीज़ इन्हें दुख भी दे रही है फिर भी। ओके, लेट्स सी, अब एक एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। वी हैव फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस। ओके, यहाँ पे अगेन आपको अपनी फायर एलिमेंट को सबसे पहले तो बैलेंस करना चाहिए। फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप रेड कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, कार्नेलियन पहन सकते हैं, टाइगर आई पहन सकते हैं, बट अगेन ज्योतिष से पूछ कर ही ऑब्वियसली, जो आपको सही हीलिंग दें। एंड फायर एलिमेंट को आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो क्या होता है, पैशनेट होते हैं आप। बट अगर आप ओवरली सेक्सुअल हैं ऑलरेडी, तो ये मत पहनिएगा, या ओवरली गुस्सा पहले ही आता है आपको तो नहीं। और फिर इन चीज़ों को बैलेंस कीजिए, फायर को बैलेंस कीजिए। फायर को वाटर से बैलेंस करा जाता है। फिर आप वाटर एलिमेंट के क्रिस्टल पहनिए, वाटर एलिमेंट के जैसे लैब्राडोराइट होता है, इन सब चीज़ों के आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और खूब पानी पीजिए ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे, ठीक है। ओके, तो अगेन फायर इग्नाइट योर पैशंस, यहाँ पे मेनली मैसेज है कि आप पैशनेट रहें अपनी लाइफ के लिए, अपनी इस एनर्जी को उस जगह लगाएं जहाँ पे क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, रादर देन जस्ट वेस्टिंग फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो सेक्सुअल एनर्जी आपको ऊपर नहीं उठने दे रही। हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमारे लोअर चक्रा से आती है, हमें ऊपर उठना है, फेमिनिन एनर्जी वाले चक्रास में आना है, ऊपर आना है, सो दैट कि हम क्रिएटिव हो सकें। नहीं तो हम सेक्सुअली होते रहेंगे और हमारी इन्हीं चीज़ों में हमारी एनर्जी जाती रहेगी, या वरी, फियर, रोटी कपड़ा मकान, सेक्सुअलिटी, बेसिक चीज़ें, इन्हीं में ही चीज़ों में रहेगी। आपकी एनर्जी को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए जब भी आपको अगर सेक्सुअल एनर्जीज भी हो रही हैं इस पर्सन के लिए, तो यू शुड बैलेंस योर एलिमेंट विद वाटर, ठीक है। आप इसको वाटर से बैलेंस करें। और अगेन वाटर से कैसे बैलेंस करते हैं, चैंटिंग कर करके वो आपकी एनर्जी निकलती है, क्योंकि चैंटिंग भी इमोशंस है, वाटर है, ठीक है। तो अगेन अपने आप को किसी तरीके से बैलेंस कीजिए इन एनर्जीज को, नहीं तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं
एंड येस, दिस इज इट फॉर मी इन दिस कनेक्शन फ्रॉम माई साइड। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। ओके, टेक केयर, लव एंड लाइट।